जो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल जो वीडियो आपको दिया था त्रिकोणमिति का, हमने आपको फार्मूला बता दिया था। उम्मीद कर रहे हैं आप देखे भी होंगे और पढ़ भी लिए होंगे, पूरा फार्मूला याद भी हो गया होगा। हमने कहा था जब कभी त्रिकोणमिति अनुपात पढ़िएगा तो कुछ बातों का यानी ख्याल रखिएगा आप कि अगर हम कहें त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं तो कहेंगे सर 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मेन होता है, फिर होता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। कितना होता है? 6 होता है। और ये बात मैंने आपको कल बता दिया था। और एक बात और हम बताए थे आपसे कि अगर कोई पूछेगा कि सर साइन का फार्मूला क्या होता है इसके विपरीत में, तो विपरीत का कहेंगे सर ये किसका उल्टा होता है, तो कहेंगे सर कॉसेक का होता है। तो अगर हम इसका उल्टा कहें तो कहेंगे 1 कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा। कास किसका उल्टा होता है? सेक का, 1 सेक थीटा होगा। और टैन का क्या होता था? तो 1 कॉट थीटा हुआ करता था। और काट का क्या हुआ करता था? तो काट का कहेंगे सर टैन का ही तो उल्टा होता है, तो यह एक दूसरे के उल्टे होंगे। यानी एक सेक है तो सेक किसका? कॉस का, तो 1 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉसेक का कहे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। यह बात हम लोग कल पढ़ चुके थे। हमने कहा था अगर इस रूप में दिया होगा तो हम ये वाला फार्मूला रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और कल हमने एक बात बताया था आपको, अगर त्रिभुज के रूप में दिया होगा और त्रिभुज में हमने कहा था सर ये आधार होगा, और हमने ये कहा था ये लंब होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। अगर इस रूप में रहेगा तो हमने बात आपको यह बता दिया था कि इस रूप में अगर फार्मूला हमको ज्ञात करना होगा तो कैसे कहेंगे। तो हमने एक फार्मूला बताया था लाल बटे कक्का को, और लाल बटे कक्का का जो फार्मूला हम बताए थे तो कहे थे कि अगर हम देखें तो पहला क्या होता है तो कहेंगे सर साइन थीटा होता है। दूसरा क्या होता है तो कहेंगे सर कॉस थीटा होता है। सही बात है। तीसरा क्या होता है? टैन थीटा होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट कहते थे तो कॉट थीटा हुआ करता था। और सेक कॉस का क्या हुआ करता था? सेक हुआ करता था। और इस साइन का कॉसेक हुआ करता था। इतनी बात कल हो चुकी थी और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये बात तो हम कल की बातें आपको याद दिला दी है। और कल का जब सवाल पढ़े थे तो प्रश्नावली 8.1 का हमने 2 सवाल देख लिया था और आज हम तीसरा सवाल देखने वाले हैं। और हमने कहा था कि तीसरा सवाल जब देखेंगे तो एक एक बात का याद रखिएगा, यानी क्या क्या फार्मूला होता है। तो चलते आगे बढ़ते बिना विलंब किए आगे चलते, झूठे ही में हम कहेंगे कि अगर रुकेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फार्मूला आपको याद हो चुका है। तो चलते अगर हम ऐसे कहें कि तीसरा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सवाल यह कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे PQR, कोण P क्या होगा? समकोण होगा। यदि PQ बराबर दे दिया है कड़ी में 3, PR बराबर 1 दे दिया है तथा QR बराबर 2 दे दिया है, तो कह रहा है साइन Q कॉस Q tan R और साइन R का मान बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक त्रिभुज बनाते हैं और जब त्रिभुज बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे तो कहेंगे सर मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज को हमने इस प्रकार बना दिया। ठीक है, कह रहा कोण P समकोण है, तो P समकोण है तो इस वाले को हम समकोण बना दे क्या? तो कहेंगे हाँ सर बना दीजिए और इसको P कह दीजिए। क्या कह दीजिए? P कह दीजिए। और कहे थे हम, एक बात का याद रखिएगा, इसको P मान लिए तो पहले याद क्या करना? Q को, तो Q यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहेंगे Q होगा तो इसको हम कहेंगे जानते सर कि ये जो होगा इसको हम Q मान लेते हैं। Q हो गया। और दूसरा तब क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, यानी PQR होगा। इतनी बात आपको पता चल गई। आगे अगर चलेंगे तो कह रहा है PQ बराबर √3 है, यानी PQ का मान कितना दिया है तो कड़ी में 3 दिया है। अब कहेंगे सर PR का मान कितना दिया है तो PR का मान 1 दिया है और QR का मान कितना दिया है? 2 दिया है। जब यह बात आपको पता चल गया कि किसी त्रिभुज में अगर कोई कहेगा अगर त्रिभुज दे दिया और त्रिभुज का तीनों कोण का मान, इन तीन भुजाओं का मान दे दिया, तो क्या फार्मूला रखने में कोई समस्या होगा क्या? डायरेक्ट हम फार्मूला रख सकते हैं और बहुत आसान तरीके से हमने बता रखा आपको कि सर लाल बटे कक्का से तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हल हम करेंगे तो हल में जब करेंगे तो कहेंगे दिया है क्या, आराम से कहिएगा, यानी लंब
पी क्यू का है पी आर, पी आर कोष्टक में हम कह सकते लंब है, और दिया कितना है तो कहेंगे सर एक दिया है। कितना दिया है? एक रख दीजिए, कोई बात नहीं। कहेंगे सर क्यू आर यानी क्या है? कर्ण है। इसके लिए बस एक के लिए अभी ऐसे ना कहिए, ऐसे कहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको ये बात मत लिखिए, डायरेक्ट कहिए पी आर बराबर कितना है तो कहेंगे सर एक है। क्यू आर बराबर कितना है तो कहेंगे सर दो है। और पी क्यू बराबर कितना दिया है तो कहेंगे सर आपका दिया कितना है? √3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मान किसका ज्ञात करना है तो कह रहा है साइन क्यू का ज्ञात करना है और कास क्यू का ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। किसका मान ज्ञात करना है? क्यू वाला। जब क्यू वाला ज्ञात करना तो बताइए ये तो सही है ना, हमने कहा था कि जिस कोण का मान कहेगा उसको आधार मानिएगा तो आधार होगा। तो बताइएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लाल बटे कक्का को साइड में लिख लीजिए। लिखने के बाद कहिएगा सर साइन पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसमें कहेंगे सर लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा तो कहेंगे सर होगा, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया हमने। अब क्या है? कास थीटा है, तो कास थीटा दूसरे को कहते तो क्या है तो आधार बटा कर्ण है। तो आप बताइए आधार बटा कर्ण होगा कि नहीं होगा तो कहेंगे सर आधार बटा कर्ण होगा। ठीक है, इस स्थिति में अगर हम कहें तो आप बताइएगा कि लंब क्या है तो कहेंगे सर लंब क्या है तो कहेंगे सर एक है, और कर्ण कितना है? 2 है, तो कहेंगे सर 1/2 होगा कि नहीं होगा तो कहेंगे सर होगा। यानी साइन थीटा का मान क्यू है, क्यू है, ये थीटा नहीं है। क्यू का मान क्या होगा? 1/2। अब कह रहे कास क्यू का मान क्या होगा? आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है तो कहेंगे सर कर्णी में 3 है, और क्या है? कर्ण कितना है तो कहेंगे सर कर्ण 2 है, तो 2 हो जाएगा। यानी इसका मान तो ये हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछ रहा है tan r, क्या tan r, और ये क्या है तो कहेंगे साइन r। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और हमने कल भी बताया था और आज भी बता दे रहे हैं, अगर यह tan r का मान पूछ रहा है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है? साइन r का मान पूछ रहा है, फार्मूला वही लगेगा। सर tan का फार्मूला क्या होता है तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा, तो फार्मूला तो लंब बटा आधार ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर साइन क्या होगा तो साइन फिर यही है, लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। लेकिन मजे की बात तो यह है कि सर आर दिया है तो आर तो यहां है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। आर यहां है तो कहेंगे जिस कोण का पूछ रहेगा उस वाली रेखा को आधार मानिएगा, तो हई आधार हो जाएगा, तो हई क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब चलिए अगर ये वाली बात हो गई हो तो इसको थोड़ा सा हम परिवर्तन करके दिखाते। और आपको पता है सर जिस कोण का मान पूछेगा उसको नीचे रखिएगा आधार बना करके। अगर हम आपसे कहे मान लीजिए इसी को हमें क्या कर लिए, ले लिए, ठीक है। अब इसी फिगर को हम क्या करते हैं, घुमा देते, घूमेगा नहीं, इसको ऐसे रोटेट ना करें, तो ऐसे रहने दीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, बताते हैं हम आपसे। ये वाला है, अच्छा ठीक, तो नाम भी बदल जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम कहें आपसे कि ये आर है तो इसको आर को थोड़ा सा ढंग से लिख लीजिए ना, तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आर को क्या कहेंगे सर, ये आर हो जाएगा। ये क्या है तो कहेंगे सर ये पी तो समकोण है, ये है, और ये क्या है तो कहेंगे सर ये मेरा क्या है तो कहेंगे सर ये आपका क्यू है। इतनी बात आई। अब उसी फिगर को घुमा दिए तो हई आर वाला कह रहा है, जब आर वाला कह रहा है तो अब बताइए हई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका मान कितना है, 1 है, तो कहेंगे सर 1 है, और ये क्या है तो कहेंगे सर 2 है, तो 2 भी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका मान क्या है, कड़ी में 3, मान में कोई परिवर्तन नहीं, वही मान रखे। लेकिन अब की बार क्या है तो अब की बार बदल जाएगा, लंब कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 कह देंगे। आधार कितना हो जाएगा, 1, तो 1 रख देंगे, यानी इतने को कह सकते कड़ी में 3। यानी अंतर क्या था, जो मेरा फिगर था उसी को हमने क्या कर दिया, पलट दिया, यानी घुमा दिया। अब कहेंगे सर इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, तो लंब कितना है तो कहेंगे सर लंब है, वो भी क्या है तो कहेंगे सर कड़ी में 3। कर्ण कितना है, 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर
जिसका मान पूछेगा, अगर Q का पूछेगा तो Q को मानिएगा, R का पूछेगा तो R का। अभी जरा फिर से जरा ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा बात बस ध्यान देना है। अगर फिर Q को बात करें तो देखिए यही घूम गया कि नहीं, जब घूमा तो ये इसका आधार हो जाएगा कि नहीं, तब कहेंगे सर ये आधार ये होगा तो लंब ये होगा ना, होगा। और कर्ण क्या होगा, ये होगा। उम्मीद कर रही है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर यह बात समझ में आ रही तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल हम चलते हैं और बताते हैं आपको। तो अगर हम आपसे कहे कि अगला सवाल क्या कहता है, यानी तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। चौथा नंबर अगर सवाल में अगर हम देखें तो ये भी आसान है। कह क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। क्या है, कोण C समकोण है, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं और कहेंगे सर कोण C क्या है, समकोण है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये होगा आपका, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा कोण C क्या है, समकोण है, तो C को मान लीजिए ये क्या है, समकोण है, ये 90 अंश का है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोण से कोई मतलब हमको नहीं है। ठीक है, यदि भुजा AB 26 सेंटीमीटर, पहले देखिए ज्ञात क्या करना, B ना फिर A, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पहला दिया उसी को लिख दिया, तो B यहां होगा क्या, तो हम कहेंगे हाँ सर B लिख दीजिए, ज्यादा आसान होगा। तो B वाला इसको बना देंगे, जरा ध्यान से जाएगा, A हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब जरा याद रखिएगा, वो कह रहा है AB बराबर 26, यानी AB बराबर 26, यानी यह मान कितना है, 26 है। ठीक है, AC बराबर कितना है, तो AC बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है, दिया नहीं है माप। BC बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, यानी 24 हम रख देंगे BC बराबर। तो हम कहेंगे BC जो होगा वो कितना होगा, 24 होगा। जब यह मान पता चल गया हमको, तो फिर क्या ही दिक्कत है। अगर हल करेंगे तो हम कहेंगे सर हल करने पर हमको प्राप्त होगा कि जो दिया है AC बराबर दिया है मेरा कितना, 10 दिया है। BC बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे सर 24 दिया है। और AB बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे सर 26 दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा पूछ क्या रहा है, साइन B, तो रखिए ना साइन B यहां पर होगा, फिर tan B जो एक से संबंधित है उसको लिख देंगे, तो कहेंगे सर tan B भी हो जाएगा। अब जरा बताइएगा कि अगर इतनी बात कह रहा है, तो अगर साइन का फार्मूला कहे तो लाल बटे कक्का से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, एक बात और सोच लीजिएगा, थीटा के जगह पर कुछ भी होगा, ABC XYZ कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर हम कह दे हम हैं और आप ही हैं, डेली कपड़े बदलेंगे तो उससे क्या होगा, आप तो आप ही रहेंगे ना, तो सेम कंडीशन साइन तो साइन ही रहेगा, कपड़ा बदलना है वो बस। तो उस वक्त हम कहेंगे सर ये साइन B है तो बस वही रहेगा। लेकिन अगर हम कहे इसका फार्मूला, तो साइन इसी को कहते, तो आपको पता है सर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर लंब बटा कर्ण होगा। और जब कर्ण हो जाएगा तो कह रहा है सर tan, तो tan किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं tan, तो tan बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर लंब बटा क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब अगर कहे इतनी बात अगर हो गया तो जरा देख लीजिए ना आंसर, साइन B बराबर, तो B ठीक है, इसको आधार माने हैं, तो लंब कितना है, तो लंब कितना है, तो 10 है, तो लंब को 10 रखिएगा। और उसके बाद से कर्ण क्या है, कर्ण कितना है, 26 है। और काटना चाहते तो काट भी सकते, 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 13 दूना 26, यानी 5/13 के, यानी आंसर कितना आया होगा, 5/13 आया होगा। अगली बात देखते हैं लंब बटा आधार, लंब कितना है, तो कहेंगे सर 10 है, आधार कितना है, 24 है, और ये भी 2 से कटेगा, तो हम क्या कहेंगे, 2 पच्चे 10, 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 5/12 के, यानी यह बात इतना हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछ रहा काश A का मान बताइए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर काश A का मान पूछ रहा है तो हम कहेंगे काश A बराबर, लेकिन A की बात करें तो अब हाई पूछ रहा है ना ये वाला मान, जब ये वाला मान पूछ रहा है तो इस पर बना तो आधार हाई हो जाएगा, तो लंब क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, लंब होगा, किसके लिए, A वाले के लिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, तब की बार क्या हो जाएगा, मान वही रहेगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण के, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होगा। लेकिन आपको बात पता कि सर आधार इसके लिए हाई होगा, यानी 10 होगा, तो आधार 10 हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा 26, तो ये 26 होगा, और 2 पच्चे 10 होगा, और हाई कितना होगा, तो कहेंगे सर 13 दूना 26 होगा, तो आधार
10 है और कड़ कितना 26, तो 5/13 आया कि नहीं आया। उम्मीद कर रहे हो प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो भाई बात यहां से है कि जिसको अगर बात पता है कि सर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी होता है वह बात पता है, अगर इसको हम पलट कैसे रहे तो यह बात भी आपको पता चलेगा सर कैसे पलट दे रहे। जिसका मान पूछेगा उस वाली रेखा को आधार मानिएगा, जिसका मान पूछेगा उस वाली रेखा को आधार मानिएगा, तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब चलते हैं, अगर इसी प्रकार चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन देखे तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन ये है, अगर हम आपका फिगर बना दे तो कोई दिक्कत होगा क्या? तो जरा प्यार से क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब प्यार से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है, ठीक है चलते हैं, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, यानी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है तो कहेंगे एबीसी है। त्रिभुज क्या है? एबीसी है, तो एबीसी को बना लेते। ये त्रिभुज है, एबीसी अभी रखते नहीं है। कोण बी समकोण है, इसका मतलब जो बी है ऐजा रखेंगे क्यों? क्योंकि वह समकोण है, तो ये बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भुजा ए बी बी सी बराबर कुछ भी दिया, बात की बातें हैं, ए सी बराबर कड़ी में 2, ठीक है, वो भी नहीं रखेंगे केयर, लेकिन बाकी मान कहां रखेंगे इसके अनुसार। एक ए दिया है तो पहला वाला रख दीजिएगा ऐजा, तो क्या कहेंगे सर ए होगा। कहेंगे सर ऐजा रख देंगे तो दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा, पलटने वाली बात बाद में आ जाएगी। तो सी बचा, तो सी कहां से हो जाएगा, तो कहेंगे सर सी ए होगा। किसी को दिक्कत, तो कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जब यह बात पता चल गया तो कह रहा है ए बी और बी सी बराबर है, यानी ए बी और बी सी बराबर, वो भी कितना कितना है, 1-1 सेंटीमीटर है, यानी 1-1 सेंटीमीटर ए बी और बी सी है। और जो ए सी है, ए सी कड़ी में 2 है, कितना है, कड़ी में 2 है। ए सी अगर कड़ी में 2 है तो क्या कहेंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मान रख दीजिए, क्या निकालना है अब भी बताना पड़ेगा क्या, तो कहेंगे सर ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, बी सी बराबर भी 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर √2 होगा। बात समझ में आई? पूछ क्या रहा है, साइन ए बराबर पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, साइन ए। अब फिर किसका पूछ रहा है, tan सी का मान पूछ रहा है। बात वही करना है, लाल बटे कक्का से याद करना है। क्या याद करना है कि सर साइन को लंब बटा कड़ कहते हैं, तो ये लंब बटा कड़ होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर क्या है, tan है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो होगा। अंतर क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से जरा मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे कहे कि अगर मान लीजिए इतना दिया है तो लंब कितना होगा, तो ए वाले मान के लिए लंब तो ये होगा, तो 1 होगा, और कड़ कितना होगा, कड़ी में 2 होगा, तो कड़ का मान कड़ी में 2 होगा, तो 1/2 साइन ए बराबर आएगा। दूसरी बात ये कह रहा है लंब कब, लेकिन जब सी होगा, जब सी होगा ये तो है तो आधार होगा, लेकिन लंब क्या होगा, ये होगा, तो कहेंगे सर लंब 1 होगा, और आधार भी कितना होगा इसका, तो 1 ही होगा, 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ रही है, कोई समझने में दिक्कत नहीं आ रहा है। बात यहां से बनती है कि सर आगे अगर हम इसी प्रकार सवालों को लगाए तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो 5वां के बाद अगर हम कहें कि 6वां सवाल क्या कहता है, तो 6वां भी देख लीजिए। एक एक सवाल को हम बता रहे हैं जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सी चीजें हम जो आपको बताएंगे। 6वां सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। 6वां सवाल मेरा ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी एक त्रिभुज है, बना देते हैं। जो कोण क्यू है वो क्या है, समकोण है, तो क्यू को क्या कहेंगे, समकोण है, ठीक है, समकोण बना दिए। अब ज्ञात क्या करना है, पी, सब में पी ज्ञात करना है। देखिए पीस में भी, पीस में तो पहले वाले को रख लीजिए। तो अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो पी रख दीजिए, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, आर होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर आर होगा। किसी को दिक्कत, जब इतनी, अब सोच रहे होंगे सर कैसे रख दे रहा है, किसका किसका मान पूछ रहा है, इसी को ध्यान दीजिएगा बस। तो एक को पहला आसान, अपने क्या पी को यहां नहीं रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पहले पलटना पड़ा तिरछा लेकर के। हाँ अगर बाद में रहेगा तो बाद में पलटेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है। करा पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर।
क्यू आर बराबर कितना है, तो क्यू आर बराबर मेरा 3 सेंटीमीटर है। किसी को समस्या, तो कहेंगे नहीं सर। अब कहेंगे पी आर बराबर क्या है, तो पी आर बराबर जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो किसी को दिक्कत है क्या, इसको भी ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब पूछ किसका मान रहा है, तो कहेंगे सर हल अगर कहेंगे तो कहेंगे सर दिया है क्या क्या, तो कहेंगे सर पी क्यू बराबर दिया है मेरा 4 सेंटीमीटर। हम कहेंगे तो क्यू आर बराबर क्या दिया है, तो कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर दिया है। और कहेंगे सर पी आर बराबर क्या दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया है। किसी को दिक्कत? अब बात पूछ किसका रहा है, तो कहेंगे सर कॉस पी, सॉरी पी है क्यू नहीं है, इसको पी लिखिए, पी, ठीक है, tan पी, लेकिन एक दे दिया है कास आर। क्या होगा, कास आर होगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जब कास होगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कास आर होगा तो आप बताइए क्या इसको हमको बताना पड़ेगा, लाल बटे कक्का से रखिएगा। तो क्या हमको फिर बताना पड़ेगा कि सर कास बराबर क्या होगा, tan बराबर क्या होगा। हाँ, ये कास आर बदलेगा, बदलेगा तो उस स्थिति में इसको मानिएगा आधार। अभी तो बताएं, सब मान रख दिए। और इसका आप लगा करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका आंसर कितना आ रहा है, यानी आसानी से यह बात आपको समझ में आ रहा है तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब आप दीजिए। सर इसका मान इतना आया, cos tan p का मान इतना आया, cos r का मान इतना है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के और बताइए किसका आंसर कितना आ रहा है, लगा करके बताइएगा। चलते हैं, अगर हम कहें यह अगर सवाल लग जाएगा तो अगला जो है नियम बदलने वाला जो है उस सवाल को कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और 7वां सवाल का 1-2 सवाल हम बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, अगर हम कहें आपसे, कह रहा है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया है। क्या दिया गया, एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे सर आपने तो बताया है 6 गो, तो ठीक है, साइन कास बताया है और tan बताया है, यही ना बताया है। और इसका अपोजिट ना 3 गो होता है, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट ना होता था। कहिए यस सर, तो ये अपोजिट वाली बात रहेगी। बाकी सीधा वाला जो बात आएगा वो हम चलेंगे लेकर के सीधी वाली बात को, जो अपोजिट वाला हम कहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ठीक है, एक कोई दिया होगा तो 30 दोनों ज्ञात करना, ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते। चलते जरा देखते हैं, तरीका इसमें अंतर है, थोड़ा सा अलग है, और चलते हम बताते हैं आपको। अगर हम कहे इसमें पहले सवाल को लेकर के चलते, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो ध्यान से मेरी बात को सुनेगा तो उसको कहीं सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगा। पहला सवाल ये कह रहा है कि सर अगर हम इसका हल करते हैं तो हल करते वक्त ध्यान से सुनिएगा, कैसे कहेंगे। दिया है साइन ए बराबर 1/11 दिया है। कितना दिया है, 1/11। तो कहेंगे सर इसमें तो अन्य चीजों को पूछ दिया है, लेकिन अन्य भुजाओं का मान नहीं दिया, 2 ही दिया है। तो जब 2 ज्ञात रहेगा तो तीसरा ज्ञात नहीं कर सकते। कहेंगे सर कैसे, तो चलते हैं। तो कहेंगे कि प्यारे बच्चों कि कैसे लगाएंगे, तो हम कहेंगे सर कि लाल बटे कक्का आप लिखिए ना, तो लिख दिए बाबू, तो लाल बटे कक्का लिख दिए। तो अब कहे कि अगर हम पूछे कि क्या दिया है, साइन दिया है कि नहीं दिया है, तो कहेंगे सर साइन दिया है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कड़, यही ना होता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे बच्चों। तो चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे साइन दिया, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कड़, तो लंब बट्टा कड़ रखेंगे क्या, तो कहेंगे हाँ सर आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं कि अगर इसमें हम कहेंगे कि सर इस समय यह मान आप बताए लंब बराबर 1 है, कहेंगे हाँ सर वही तो है क्योंकि ऊपर दिख रहा है। तो कड़ बराबर नीचे बराबर नीचे वाला होगा, तो बराबर कितना है, 11 है। तो कहेंगे सर होगा, तो अब तो त्रिभुज मिल गया ना, तो कहेंगे हाँ सर अब तो त्रिभुज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज मिलेगा तो कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे त्रिभुज बना देंगे। मिला, तो लंब कितना दिया है, तो कहेंगे सर 1 दिया है, कड़ कितना दिया है,
11 दिया है, किसी को दिक्कत है क्या? तो ए बी सी कुछ भी मान लीजिए इसको, ए बी सी, और इसमें कुछ दिया नहीं है, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। इसी कोड को इसलिए माने क्योंकि यहाँ पर ए ही दिया है। अब कह रहा है सर, अब हमने आपको एक बात बता रखा है पहले से, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब किसी त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में अगर आपको 2 मान दिया है तो सबसे पहले आप तीसरा मान ज्ञात कीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। और हमने कहा था सर तीसरा मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक ही फार्मूला था और वह था पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम आधार नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो कहेंगे सर ज्ञात कर सकते हैं। तो जरा बताइएगा, अगर हम यहां पर लिख दे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? तो कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर हो जाता है बराबर लंब का स्क्वायर हो जाता है धन आधार का स्क्वायर हो जाता है। तो हम लिखेंगे, तो कहेंगे सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण का मान कितना दिया है? तो कहेंगे सर 11 दिया, तो 11 का स्क्वायर रख दे क्या? तो कहेंगे सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर लंब का मान कितना दिया है? 1 का स्क्वायर रख दे, कोई दिक्कत। आधार बराबर क्या दिया है? तो कहेंगे सर आधार बराबर मेरा दिया है, जानते हैं कितना? कुछ नहीं दिया है, तो आधार का आधार स्क्वायर ही रख देते हैं। आगे चलेंगे तो कहेंगे सर आधार का मान ज्ञात करना है, तो इसका जरा 121 होगा कि नहीं? हमने ट्रिक बता रखा है आपको, वीडियो जा करके देख सकते हैं। अगर एक एक रहेगा तो कितना वर्ग कैसे करेंगे? अब इतना हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस आधार का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कहेंगे सर होगा। अंक वाले को एक तरफ भेजेंगे, तो आप बताइए 121 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? तो कहेंगे सर कर सकते हैं। 121 में से 1 जाएगा तो 120 बचेगा ना, तो इसको सीधा कर ले तो क्या दिक्कत है? तो कहेंगे सर आधार को इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर हो जाएगा 120। जब 120 हो जाएगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 120 हो गया तो आधार से जब आधार बस आएगा, अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पर कड़ी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो कहेंगे सर 120 होगा। और आपको पता होगा 120 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो कहेंगे सर तरीका होता है। क्या होता है? तो एलसीएम निकाल लीजिए 120 का। 2 से कटेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। आप बताइए क्या 120 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कर सकते हैं क्या? तो कहेंगे हाँ सर, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, 24 बचे 120 होता है। अब कहेंगे सर कि अगर इतना होता तो इतना लिख सकते हैं। और आपको एक बात पता है, सर कड़ी में अगर जोड़ा बनता तो 1 2 बाहर आ जाता है, तो 2 ही बन रहा है, तो हो जाएगा 2। और अंडर रूट में जरा देखिएगा और किसी का जोड़ा बन रहा है क्या? तो कहेंगे सर नहीं। तो 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, यानी 2 कड़ी में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी आधार का मान कितना आया? तो कहेंगे सर 2 कड़ी में 30 आया। इतनी बात पता चल गया, 2 कड़ी में 30 आएगा। आगे अगर कहें हम कैसे लगेगा, तो क्या क्या ज्ञात करना था? कर अन्य 2 को, तो साइन पता है, तो कास ए बराबर क्या होगा? तो कहिए सर कास ए बराबर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा tan ए बराबर पूछ रहा है, तब तो और आसान है। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो कहिए सर आधार बट्टा कर्ण कहिए ना। तो कहेंगे सर आधार बट्टा कर्ण होगा, तो आधार बट्टा कर्ण रहने दीजिए। और tan बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो कहेंगे सर लंब बट्टा आधार होगा। तो लंब बट्टा में क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर आधार होगा। कोई बात नहीं। आधार का मान कितना है? तो कहेंगे सर 2 कड़ी में 30 है, तो 2 कड़ी में 30 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बटे में क्या है? तो कर्ण कितना है? तो कर्ण का मान 11 है, तो 11 रखेंगे, यानी आएगा 2 कड़ी में 30 बट्टा 11 आएगा। आगे बात अगर हम इसी प्रकार चले तो कहेंगे सर लंब का मान कितना है? तो कहेंगे सर लंब का मान 1 है। और आधार का मान कितना है? तो आधार का मान 2 कड़ी में 30 है, तो आपको 2 कड़ी में 30 रखना ही पड़ेगा। यानी हम का सही चल का है नहीं रहा, चलते अगर इसको कहे मिट भी नहीं रहा जी। अब जरा देखिए, हाँ अब हो गया। तो लंब का मान कितना है? 1 रखेंगे। आधार का मान कितना है? 2 कड़ी में 30 है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या सिस्टम हो रहा है? इसको थोड़ा सा और प्यार से लिखिए, गुस्सा आ जा रहा है। 1/2 कड़ी में
30। प्यार से तो लिखा गया। तो हम कहेंगे इसका मान कितना होगा, इतना होगा, और इसका मान इतना होगा। हमने कहा क्या, अगर कहीं मान ऐसा एक दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कहेंगे सर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, और उससे तीनों का मान ज्ञात करेंगे। जब तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे तो पूरा, अगर हम कह दे कि पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लगाने में। तो चलते अगली बात अगर देखें इसमें तो क्या कह रखा है। तो अगली बात ये कह रहा है कि दूसरा जो सवाल है, काश बी बराबर 12/30 दिया है। तो चलते जरा नए पेज से चलते हैं। काश बी बराबर 12/30 है। तो कहेंगे सर दिया है काश बी बराबर 12 कितने के, 30 के। तो कहेंगे सर क्या दिक्कत है, अब तो हम लगा ले जाएंगे। तो बोलिए छोड़ दे, चलते एक और बता देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो अगर हम कहे कि छोड़ दे तो आप लोग मुंह ना बनाइए, चलते आगे देखते, इसको भी पढ़ लेते। क्या दिक्कत, इतना सवाल पढ़े, एगो सवाल पढ़ने में क्या दिक्कत हो जाएगा। तो चलते जरा देखते हैं। अगर हम कहेंगे कर काश बी बराबर 12/30, सॉरी हाँ 12/30 सही है, देख लो 12/30 सही तो है, 12/13 है। तो ये कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 12/13 इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह क्या रहा है, अगर हम कहेंगे लाल बट्टे कक्का से, तो लाल बट्टे कक्का अगर हम कहेंगे तो यह बात आपको पता है कि सर काश बी का मान कह रहा है। और आप जरा बताइएगा सर काश का मान ये है कि नहीं है। तो कहेंगे सर है। तो काश थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर आधार बटा कर्ण होगा। इसका मतलब ये आधार होगा, और दूसरा क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण हम क्या करेंगे, लिखेंगे। आधार बटा कर्ण है तो ऊपर वाला जो मान है तो बताइए ऊपर वाला होगा कि नहीं होगा। तो कहेंगे सर होगा, और नीचे वाला होगा, कर्ण होगा। तो क्या आप त्रिभुज बना सकते हैं, तो कहेंगे सर हाँ त्रिभुज बना सकते हैं। मान क्या दिया है, बी दिया, तो बी को यहां रखिए, बाकी ए को कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब चलते जरा, ये सी रहेगा ना। अब जब इसमें से दो मान दे दिया है तो कहेंगे सर आधार मेरा दे दिया है 12, तो 12 रख दीजिए। कर्ण कितना दिया है, तो कहेंगे सर 13 दे दिया है। क्या तीसरा भुजा पता है आपको, तीसरी भुजा जब हमको नहीं पता है तो आपको पता है कि सर तीसरी भुजा अगर ज्ञात करना होता है त्रिभुज वाले में सिर्फ एक फार्मूला पता हुआ है। अगर ऐसा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है, तो उस स्थिति में आपको क्या रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय ही रखेंगे। अगर इतनी बात पता चल गई तो अगर हमको ये एक भुजा और ज्ञात करना तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कहेंगे सर कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहेंगे सर यहां पर कह दीजिए, इतनी बात अगर हो गया यहीं पर, तो कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे तो यह बात आपको अच्छे से पता है। कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर होता है अधन आधार का स्क्वायर होता है। जब इतनी बात हम जानते हैं तो मान रख दीजिए ना। कर्ण का मान कितना दिया है, तो कहेंगे सर 13 का स्क्वायर दिया है बराबर लंब का मान हमको पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अधन आधार का मान पता है 12 दिया है, तो आप बताइए इतना का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर आगे हम चलते हैं तो हम कहेंगे सर 13 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 169 होगा। अब बराबर में अगर लंब का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब चलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर 12 का करेंगे तो कितना होगा, तो 12 का 144 होगा। अब एक काम करते हैं, लंब को रोक लेते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो लंब रुकेगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब स्क्वायर ही रहेगा। और ये जब इधर आएगा तो 169 माइनस 144 होगा कि नहीं होगा। जब 169 में से 144 घटेगा तो शायद मेरे हिसाब से 25 बचेगा। क्या बचेगा, 25। तो लंब का स्क्वायर है, और जब किसी का स्क्वायर हटता है तो दूसरे पर करड़ी चढ़ जाता है, यानी लंब बराबर क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 25 हो जाएगा। और 25 को हम लिख सकते हैं सर √5 × 5 लिख सकते हैं। और जब 2 का जोड़ा बनता है तो एक बाहर हो जाता है, यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। यानी यह मान जब आपको 5 पता चल गया तो कह रहा अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी कॉस दे दिया है, निकालना किसका है, तो कहेंगे सर साइन का। ठीक है,
तो कहेंगे tan का भी निकाल सकते हैं सर। ठीक है, tan b का कह रहा तो tan b का भी निकालेंगे। फार्मूला रखिएगा, कहेंगे सर sin a बराबर तो क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण रखेंगे, कोई दिक्कत। अब अगर हम आपसे कहे कि क्या होगा अगर आगे चले, tan का क्या होगा तो कहेंगे सर tan b बराबर जानते हैं क्या होगा, तो कहेंगे सर लंब बटा आधार होगा, तो लंब बटा आधार रख दे क्या, तो कहेंगे सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आपको सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगा, बस मान ही तो रखना है बाबू। अगर कहेंगे सर लंब कितना है तो लंब मेरा 5 है तो 5 रखिए ना। कर्ण कितना है तो कहेंगे सर 13 है तो 13 रख दीजिए। अब कहेंगे सर इसमें लंब कितना है तो कहेंगे सर 5 है, और आधार कितना है तो कहेंगे सर 12 है, यानी इसका मान इतना हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा तो कहेंगे सर इतना हो जाएगा। यानी इन सवालों को लगाने में आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। और इसी प्रकार आगे अगर कहे तो आगे इसी में का सवाल दिया हुआ है जिसको आप लोग लगाएंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर कितना आंसर आ रहा है। तो चलते हम क्वेश्चन लिखते हैं जो आपका होमवर्क होगा। तो कहेंगे इसका 9 नंबर वाला जो सवाल दिया है वो कह रहा है, वो 7वां 8वां था, तो कहेंगे सर cos थीटा बराबर दिया है तो कहेंगे सर कितना दिया है 2/5 दिया है। 10 नंबर वाला क्या दिया हुआ है तो 10 नंबर वाला कह रहा है sin a बराबर दिया है 3/4 दिया है। समझ गए मेरी बात को। और 11 वाला क्या दिया है तो कहेंगे tan c दिया है और tan c का मान दिया है मेरा 1/3 दिया है। और 12 वाला कहेंगे तो tan फाई दिया है। फाई वैसे डरिएगा मत, बस मान जानते इसे। हमने कहा कि व्यक्ति वही है, कपड़े चेंज करेगा तो व्यक्ति तो बदल नहीं सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो tan फाई का मान दिया हुआ है तो कहेंगे सर 40/9 दिया हुआ है। यानी 10 नंबर तक सवाल यही है, यानी 12 नंबर तक है। यानी हर एक फिगर में यानी हर एक सवाल में आपका त्रिभुज बनेगा। 2 मान कोई ना कोई दिया हुआ होगा, तीसरा मान त्रिभुज में का ज्ञात करेंगे। जब त्रिभुज का तीसरा मान ज्ञात करेंगे और जब तीनों मान ज्ञात हो जाएगा तो क्या आप उसके आगे के मानों को ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। जस्ट इसके आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कह रहा है 13 नंबर वाला, घबराइएगा मत। 13 नंबर कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1/2 दिया है। क्या दिया है 1/2 दिया है तो हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, बस इस बात का ध्यान रखना, आपको ये सब चीजें भुलवाने के लिए दिया है आपको। आप बताइए अगर हम इसको इरेज कर देते, इतना खत्म कर देते हैं तो आपका मान ये भी इसके जैसा बना कि नहीं बना, तो कहेंगे सर बना। फिर इसमें भी त्रिभुज मिलेगा। हाँ, अंतर एक चीज का होगा, इसमें 2 का बस और मान पूछा था लेकिन हमको साइन का दे दिया है तो बाकी 5 का हम ज्ञात करेंगे, कास टैन कॉट सेक कोसेक का, यानी 5 का हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यानी बाकी ये जो चीजें दिया आपको भुलवाने के लिए दिया है, बाकी इस सवाल को आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी प्रकार देखिएगा 14 नंबर वाला जो सवाल दिया है, सेक थीटा दिया है लेकिन एक बात का याद रखिए, यानी ख्याल रखिएगा, कड़ी में 5 दिया हुआ है। अगर कड़ी में 5 है तो इसके बटे में अगर कोई मान नहीं है तो एक बात का ख्याल तो रख सकते, बटे में कुछ नहीं तो कौन है, राजा साहब। कौन है, राजा साहब। यानी एक है जो ये कहीं नहीं रहता तो वहां पर एक जगह ये रहता है, यानी जहां कुछ नहीं है तो कौन रहेगा, तो कहेंगे सर राजा साहब रहेंगे, यानी एक रहेंगे। तो चलते हैं, यानी जहां कुछ नहीं रहेगा तो उसके बटे में हम क्या कर सकते हैं, एक को मान सकते हैं। तो इस प्रकार आप 14 15 भी इसी प्रकार है, अन्य अनुपातों को लगा सकते, कोई समस्या नहीं होगा। यानी यह आपका होमवर्क है, इसको लगाइएगा। जो फंसेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला इतने नंबर वाला सवाल नहीं फंसा, तो मैं उसको तुरंत आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। तो उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग लाइक करते, जिसको समझ में आ रहा है वो लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज देगा, जिससे उनको भी त्रिकोणमिति पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।